टोटल 24 दिन का क्लास में पहली बार मैं लिखवाऊंगा। टिल अभी तक मैं कभी लिखवाया नहीं सब चीज के बारे में। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि टाइम तो थोड़ा है ही, तो 2-4-10 मिनट के लगेगा, 2-4 डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला डेफिनेशन लिखो बेंच के बारे में, व्हाट इज बेंच। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छा रहेगा बाबू, अच्छा से लिख के रखो। बेंच, बेंच क्या होता है। मेरे पास जो डेफिनेशन मिला उसी को लिखते हैं। लिखो, ऐसा ऐसा एक्सपोज्ड रॉक, एक्सपोज्ड, ठीक है, रॉक या मिनरल, रॉक या मिनरल जो, ध्यान से देखो, जो अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस से अलग हो, जो अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस से अलग हो, उसे बेंच कहता है। ठीक है, तो मोटा मोटी जो डेफिनेशन का पार्ट यही लिखा गया है कि जो एक्सपोज रो है ना, जैसे मान लो कि ये मेरा बेंच है ना, देखो, तो ये वाला क्या है, लोअर सरफेस से और ऊपर सरफेस से क्या अलग है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंच बोलेंगे। ये जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंच बोलेंगे। अपर सरफेस और लोअर सरफेस से अलग किया हुआ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच कहते हैं। तो कोई भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ सेकंड बेंच होगा, ये वाला अपर सरफेस का लोअर सरफेस अलग किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंच बोलेंगे, है ना। तो वो भी क्या, एक्सपोज्ड रॉक, रॉक एक्सपोज होना चाहिए, खुला हुआ रॉक होना चाहिए। तो नॉर्मली ये बेंच हो गया। ठीक है, दूसरा बेंच हाइट वगैरह में मैं नहीं जाऊंगा कि बेंच हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है। नॉर्मल जो मेन मेन पॉइंट है ना, उस पर लिखवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जो जो मेन मेन पॉइंट है ना उस पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में लिखो, टो के बारे में लिखो, क्रस्ट एंड टो क्या होता है। ठीक है, मिटा देता हूं उसको। चलो अब नीचे लिखो, क्रस्ट एंड टो, क्रस्ट एंड टो क्या होता है, लिखो। किसी भी बेंच का किसी भी बेंच का, ठीक है, का टॉप, CORNER, टॉप कॉर्नर पॉइंट, टॉप कॉर्नर पॉइंट को, टॉप कॉर्नर पॉइंट को क्रस्ट, क्रस्ट एंड बॉटम कॉर्नर पॉइंट को टो कहते हैं। बॉटम कॉर्नर पॉइंट, अब इसमें एक चीज पूछा जाता है कि ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होता है। तो देखो, कोई भी जैसे बेंच है मान लो, है ना, तो इसका जो टॉप कॉर्नर पॉइंट ये है और बॉटम कॉर्नर पॉइंट ये है, तो ये दोनों को, इसको बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलेंगे क्या, ऊपर वाले को बोलेंगे क्रस्ट, और नीचे वाला क्या बोलेंगे, टो। बस ये अंतर होता है। इंग्लिश में ही तो मिला जुला है, अब इंग्लिश में लिख दो पूरा, ऐसे लिखो ना, द टॉप कॉर्नर पॉइंट ऑफ एनी बेंच इज नोन एज क्रस्ट एंड द बॉटम कॉर्नर पॉइंट ऑफ एनी बेंच इज नोन एज टो। बस यही हो गया मोटा मोटी। मिला जुला के तो लिखवा रहा हूं, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मिला जुला के लिखवाया जा रहा है वो, इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है कि हाँ सर एक ही लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं आप, है ना, उसी को सिर्फ मान्यता दे रहे हैं, हिंदी को भूल गए, या फिर सर इंग्लिश को, हिंदी को मान्यता दे रहे इंग्लिश को भूल गए, ऐसा नहीं। देखो, दोनों को मिला के लिखवाया मैं, ताकि आप जो टर्म है टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, और जो जहां जो समझने वाला चीज को हिंदी में लिखा हुआ है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ, है ना, मिला जुला लैंग्वेज है ना ये। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कॉल करके पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो, अब हम लोग लास्ट एक एक और डेफिनेशन लिखेंगे लास्ट इसी का, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे इसी में। ओवरऑल स्लोप एंगल, ये सवाल पूछा जाता है,
ठीक है, ओवरऑल स्लोप एंगल। अब इसके बाद भी आपको जगह जानना, ओवरऑल स्लोप एंगल के बाद भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप जगह छोड़ के रखना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा या भेज दूंगा, मुझे इसमें डेफिनेशन लिखाने में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको, जो इसका है ना कॉपी फोटो खींच के मैं भेज दूंगा, आप लोग लिख लेना आराम से, ठीक है, रात में थोड़ा सा टाइम निकाल के आराम से लिख लेना। तो ओवरऑल स्लोप एंगल क्या होता है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये आती है, इसलिए लिखवाना पड़ेगा इसके बारे में, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉप मोस्ट, इसी डेफिनेशन के लिए दोनों लिखवाना पड़ा, ठीक है, टॉप मोस्ट बेंच के क्रस्ट पॉइंट से, देखो ध्यान से, क्रस्ट पॉइंट से, टॉप मोस्ट बेंच के क्रस्ट पॉइंट से, ठीक है, बॉटम मोस्ट बेंच के टो पॉइंट को मिलाने से जो, देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट का क्या होता है, क्रस्ट पॉइंट को मिलाने से जो क्या होता है, जो एंगल बनता है, डायरेक्टली देता, जो एंगल बनता है उससे उससे ओवरऑल स्लोप एंगल करते हैं। बस इसमें एक वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे एक मेंशन कर सकते हैं मिलाने से, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनता है, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन कर सकते हैं, क्या पता है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन के साथ, लाइन के साथ एक वर्ड यहाँ मिसिंग है, यहाँ लिख सकते हो, हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को देखो यहाँ पे एक लाइन है मिसिंग है, हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसे ओवरऑल स्लोप एंगल कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा है कि जैसे किसके साथ बनेगा वो, इधर या इधर, तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे ओवरऑल स्लोप एंगल। देखो मोटा मोटे, देखो हम लोग थ्योरी एग्जाम तो नहीं दे रहे डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन क्या है कि तर्क और कुतर्क दो चीजें होती है ना, तो एक डेफिनेशन परफेक्ट आने के लिए उसमें बहुत सारा बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो जब मेरा 2-3 तो बेंच है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल स्लोप एंगल होता है, ये डेफिनेशन में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ घटना जो घटी है इसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, वहां पे बहुत सारा बार इस तरह का पॉइंट मिलेगा। तो ओवरऑल स्लोप एंगल होता है जैसे टॉप मोस्ट बेंच का क्रस्ट और बॉटम मोस्ट बेंच का टो, इन दोनों को मिलाए तो जो लाइन बना किसके साथ, हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो बनेगा एंगल, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ओवरऑल स्लोप एंगल। बस यही बात बोला गया है ना। देखो टॉप मोस्ट बेंच का क्रस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट बेंच का क्रस्ट पॉइंट ये हो गया, से बॉटम मोस्ट बेंच का हॉरिजेंटल, बॉटम मोस्ट बेंच का टॉप पॉइंट, तो बॉटम मोस्ट बेंच का पेंट ही हो गया, टॉप पॉइंट ही हो गया, दोनों को मिलाएं, ठीक है, मिलाने से जो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बना, तो हॉरिजेंटल लाइन ये है, इसके साथ जो एंगल बना ये वाला, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी एंगल को बोलते हैं ओवरऑल स्लोप एंगल, ठीक है, ओवरऑल स्लोप एंगल बोलते हैं। और इसका जो मान होगा हमेशा किससे कम होगा, इसका मान हमेशा बेंच एंगल से कम रहेगा। एक लाइन इसमें लिख लो, इसका मान, इसका मान, ठीक है, बेंच एंगल से कम होता है। बस ये इतना लिख लो, बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है आप लोगों के लिए मोटा मोटी इस पॉइंट में, जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और 2-4 चीज के लिए जगह छोड़ के रखो, ताकि अभी मैं जब भेजूंगा तो आप उसको लिख पाओ, क्योंकि देखो बाबू हम लोग टाइम वेस्ट तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा और कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे समय तो बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट आप लिख लो इसके बारे में, फिर हम लोग एमसीक्यू नोट्स पे जाएंगे, एमसीक्यू नोट्स लिखेंगे इसके बारे में, और कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे, ताकि मेरा जो डेटा इन्फॉर्मेशन है ठीक ठाक क्लियर चलता रहे।
हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्या चाहते हो बोलो, बाकी भी लिखवा दूं कि इतना ही रहने दें? क्या चाहते हो तुम लोग? ऐसा तो नहीं कि सर लिखवा दीजिए बोल रहे हो, नहीं ना चाह रहे हो? ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू पे बात करते, चलो एमसीक्यू पे बात करते हैं। देखो, हो गया। अब हम लोग, ठीक, अब हम लोग ओपन का, अब हम लोग मेन टॉपिक पे अपना आता है, अपना कोर टॉपिक पे आता है, जो हम लोग को पढ़ना, जो जानना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन में मेन पार्ट था। अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बाबू देखो, हमें क्या बताया, बोले कि ओपन कास्ट अगर आपको खत्म करना है तो ओपन कास्ट में मोटा मोटी 4 चीज है। अगर 4 चीज को आप ओपन कास्ट में खत्म कर पाए ना, तो आपका सब चीज खत्म हो जाएगा। ओसीपी में 4 पार्ट, ठीक है। एक नंबर किसके बारे में? एक नंबर है बेंच के बारे में, बेंच, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर आपका होल रोड के बारे में, होल रोड, ठीक है, होल रोड। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा नंबर बोला मैं, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के ऊपर है, ठीक है। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग टॉपिक है ये, हो गया ओपन कास्ट ब्लास्टिंग जो है। इसी में एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव सब आ जाएगा, सब आ जाएगा इसी में, ठीक है। अलग से मैं नहीं लिखता हूँ। और 4 नंबर आपका जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है? आपका मशीन के ऊपर है। ओपन कास्ट में कोई बता दे इसके अलावा? सर ये भी तो एक पॉइंट है, ये तो छूट रहा है। ये 4 के अलावा कोई बता दे, हमें भेज दूंगा फोटो। देखो, ये 4 के अलावा और कोई पॉइंट है किसी को दिमाग में तो बता दो कि हाँ सर ये 4 के अलावा मैं सुना है। तो मोटा मोटी 4 टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे और ये पूरा ओपन कास्ट खत्म कर डालेंगे। वो भी ज्यादा नहीं, मुश्किल से हमको लग रहा है 10-15 दिन इसमें भी लगेगा। थोड़ा ये वाला थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। बाद बाकी तो ओपन कास्ट तो हम लोग 2-3 क्लास में खत्म कर देंगे। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो बेंच, बेंच बेंच के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान सुनो, अब अपना नॉलेज मत लगाओ, अब मुझे अपना नॉलेज बताने तो सब चीज सुनो ध्यान से। तो बेंच बाबू, ओपन कास्ट में जो बेंच होता है ना, अब मैं अपना कोर सब्जेक्ट पा रहा हूं, ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है।